नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्ट में। और देखिए, यहाँ पे जिस स्टॉक की चर्चा करने वाला हूँ मैं, उसके ऊपर लास्ट टाइम जब हमने वीडियो बनाया था, लगभग वो 1 महीने पुराना हो चुका है दोस्तों। कितना? 1 महीने पहले इसके ऊपर में, बल्कि 1 महीने से भी बहुत ज़्यादा समय हो चुका है। और अब वापस से इसके ऊपर वीडियो बनाना इसलिए ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि अब जो निवेशक हैं वो ये बात नहीं समझ में आ पा रहे हैं कि क्या इस तरह पे आईआरएफसी में, क्योंकि देखिए, अगर आपको मैं बताऊं, पिछले 1 महीने में आप देखेंगे तो स्टॉक ने, आप देखें तो एक डिप लगा है 132 रुपए का, वहां से एक अच्छी खासी आप कह सकते हैं तेजी दिखाई और 19 से 20% आसपास की तेजी हुई। बट अब क्या हो रहा है ना, स्टॉक एक बड़े कंसोलिडेशन फेज पे चल रहा है। कैसे? 150 से लेकर के आप कह सकते हैं 160 के आसपास स्टॉक लगातार, ये देखिए, यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। तो अब जो निवेशक हैं, जो या तो कह लीजिए जब एक रैली हुई या गिरावट हुई उसमें फिर सेल कर दिए, वो लोग जो इस रैली का पार्टिसिपेशन नहीं कर पाए, तमाम लोगों को अब ऐसा लग रहा है कि क्या इन स्तरों पे एक फ्रेश इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। ठीक है, प्लस और देखिए, जब हमने पिछली बार इसकी स्टॉक की चर्चा की थी आईआरएफसी की, अगर आप उस समय के वीडियोस देखे होंगे, एग्जैक्टली जहां पर बात कही गई थी, हमने आपके द्वारा मैंने कही थी, जो तमाम आर्टिकल्स अवेलेबल थे, वहां पे कहा गया था कि भाई 130 के आसपास आपका स्टॉक रहेगा, सपोर्ट रहेगा। अगर ये टूटता है तो भाई साहब 110 रहेगा। स्टॉक ऑलमोस्ट इसी के आसपास से एक काफी शानदार जंप आपको दिखाता हुआ दिखाई दिया है। कैसे? आप देखें जरा, मैं नीचे जाऊं, आप देखिए यहाँ पे स्टॉक की अगर हम चर्चा करें कि 50 तो बहुत ही लो है, ये 132, 6 महीने पहले जाएंगे ना, तो आप देखें स्टॉक ये 1 महीने पहले 132 रुपए गया, ऑल टाइम हाई इसने काफी अच्छा ऊपर का बनाया। ठीक है, बट उसके बाद आप देखें तो नीचे 130 के आसपास गया, वापस से जंप दिखा रहा है। तो ओवरऑल आप समझें कि आईआरएफसी का स्टॉक जो एक गिरावट होनी थी ऊपरी स्तरों से, और वो जो ऊपरी स्तरों से थे वो बहुत ही भयंकर, जबकि 24% थी। ठीक है, अगर हम 6 महीने में जाए ना, तो मैं आपको दिखाता हूं, आप देखें स्टॉक 175 और ये देखिए 24% से ज्यादा की गिरावट हुई है। और कंपनी का 52 वीक हाई कितना रहा है? 192। बल्कि अगर हम इसको देखें तो 192 से स्टॉक गिर गिर के ऑलमोस्ट यहां तक आ चुका था। तो आप कह सकते हैं स्टॉक ऑलमोस्ट ऊपरी स्तरों से 30% के आसपास की गिरावट अपने निवेशकों को दे चुका था। ठीक है, अब आप देखेंगे ना तो स्टॉक यहां पे एक सपोर्ट लेता दिखाई दिया। और देखिए, ये जो गैप है ना, जिस दिन ये गैप फिल करने आएगा स्टॉक, तो फिर देखिए सीधा 100 रुपये आपको आता दिखाई देगा। बट अच्छी चीज क्या है, कंपनी जो ये जो गैप है ना, ये देखिए, ये वाले इसे फिल करने नहीं आया, बल्कि आप देखिए यहाँ पे ये जो है स्टॉक ने कहां सपोर्ट लिया, ये देखिए 130, ये जो, और ये 132, ये इसी के आसपास आप देखें तो सपोर्ट लिया है 130 के आसपास। अगर ये टूटेगा 130 तो फिर सीधा स्टॉक आपको 113 में आते दिखाई देगा। इसीलिए आईआरएफसी के वो निवेशक जो एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस चाहते हैं कि भैया हम तो खरीद सकते हैं फ्रेश, लेकिन हमको एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस चाहिए, तो भाई साहब 110 के आसपास से लेकर के 130। और अगर आप सोच रहे हैं कि भाई मैं जो हूं ना, मैं और ज़्यादा ये कह सकते हैं यहाँ पर अपना पोजीशन बना सकता हूँ, तो आप 100 से थोड़ा नीचे 98 के आसपास कहते हैं लॉन्ग टर्म स्टॉप लॉस यहाँ पर रख सकते हैं। क्योंकि अगर ये टूटेगा तो फिर भाई साहब बात सिर्फ इतनी नहीं कि स्टॉक और ज़्यादा गिरेगा, फिर इसे ऊपर आने बहुत दम लगेगा। और देखिए, 100 रुपये एक बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है दोस्तों। ठीक है, और स्टॉक ने एक अच्छा समय बिताया है। आप देखें यहाँ पे ये गया 92, ये 100 19 दिसंबर, उसके बाद से आप देखें ये चल ही रहा है 90 के आसपास, 104 1 जनवरी को, फिर ये आप देखें जनवरी, फिर उसके बाद स्टॉक 9 जनवरी के बाद वापस से जो रैली दिखाया, फिर स्टॉक में तेजी आई। तो भाई साहब इसके लिए 100 रुपये ना एक बड़ा, आप कह सकते हैं अब एक सपोर्ट है। लेकिन जैसा हमेशा कहते हैं हम, जितना बड़ा रेजिस्टेंस उतना बड़ा सपोर्ट, जितना बड़ा सपोर्ट उतना बड़ा रेजिस्टेंस। तो ये पूरी तरह से सर्कल चलता है। तो 100 रुपीज आईआरएफसी तोड़ेगा, इस बात को लेकर के बहुत बहुत ज्यादा आशंका है। ठीक है, लेकिन बात सिर्फ अब नीचे जाने की नहीं है दोस्तों, अब बात यह है क्या कितना बड़ा कंसोलिडेट रहेगा। तो देखिए, मैं आपको बता दूं, अगर आप यहां पे ले रहे हैं तो भाई स्टॉक के लिए मुझे लगता है 180 to 200, ये जो 20 रुपए है,
इसे तोड़ पाना बहुत बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और इसके बाद अगर आप 20 रुपये और देखेंगे तो 192 210 ये जो लेवल है IRFC के लिए, अब मुझे लगता है इसे अब तोड़ करके ऊपर जाना इसके लिए बहुत बहुत ज़्यादा टफ है। इसके पीछे का रीज़न ये है दोस्तों, पहली बात जो एक कहते हैं ना, हर एक सेक्टर में एक बार रैली आती है, तो वो रैली ऑलमोस्ट आ चुकी है स्टॉक में। क्यों भाई साहब, आपको ये स्टॉक IRFC का कब से चलना शुरू कर रहा है? अगर हम 1 साल पहले जाए ना, स्टॉक आपको 26 रुपये से चलना शुरू किया था और आपको 564% का रिटर्न इसने अपने निवेशकों को दे दिया है। तो और जब उस रैली में आपसे नहीं टूटा ये स्टॉक, तो आप अब कैसे सोच रहे हैं कि टूटेगा? प्लस बाजार ऑल टाइम हाई पे चल ही रहा है, ठीक है, बाजार जो है ऑल टाइम हाई चल रहा है दोस्तों। इसके साथ ही साथ जो बजट से पहले जो रेलवे की रैली होनी थी वो ऑलरेडी रैली हो चुकी है। हाँ, एक बूस्ट मैं आपको बता दूं तब मिलेगा जब बीजेपी अगर वापस से आती है दोस्तों गवर्नमेंट की 2024 में। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं दोस्तों क्योंकि समझिए एक चीज को, इसलिए नहीं कि बीजेपी ही आएगी तो ही स्टॉक जाएगा, ऐसा नहीं है। कांग्रेस अगर आती है या कोई अन्य, और खास करके जो मिली जुली सरकार आती है, बाजार को वो चीज़ पसंद नहीं आती है। इससे ज़्यादा वापस से चीज़ें फिर से भाई साहब किस तरह प्लानिंग होंगी, क्या होंगी, ये सब करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये ओवरऑल चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। तो ये तमाम चीज़ें हैं। अब मेरा ये कहना है, अगर आप इसे फ्रेश इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इसे एक्यूमुलेशन मोड में लीजिएगा, एक साथ बहुत बड़े निवेश से बचे। हाँ, आपके पास स्टॉक 50 रुपये में है, 60 रुपये में है, 80 रुपये में है, या जिसने बहुत ज़्यादा निवेशकों को समय दिया था 30 रुपये, 26 रुपये, ऐसे रुपये में, तो भाई आपको मुझे लगता है बेचने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये IRFC वो स्टॉक है जो आप लिटरली में 10 साल तक अपने पास रख सकते हैं, ठीक है। बट अब रैली जो हो चुकी है, उस प्रकार की रैली होना मुझे लगता है बहुत बहुत टफ बात होगी, ठीक है। तो ये तो बात होगी भाई साहब IRFC की। अब जो चीज़ें आने वाले समय में एज ए इन्वेस्टर आपको समझनी, देखिए अभी एक खबर निकल के आई है कि IRFC आप देखें तो IRFC टू फ्लोट अप टू 3000 करोड़ बॉन्ड्स ऑन 26 फरवरी को, यानी मंडे को आप कह सकते हैं 3000 करोड़ के बॉन्ड ये बाजार में लेके आएगी। ये जो बॉन्ड है उनकी मैच्योरिटी 10 साल की रहेगी, यानी कितने की? 28 फरवरी 2034 की दोस्तों, ठीक है। तो ये चीज़ें भी आपको एज अ इन्वेस्टमेंट ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब आप नीचे चलें तो यहाँ पे लिखा हुआ है दैट IRFC 3000 करोड़ का बॉन्ड फ्लोट करने वाली है, एंड द बॉन्ड्स हैव एन इशू ऑफ 500 करोड़, जिसमें ग्रीन शू ऑप्शन 2500 करोड़ के होंगे और मैच्योरिटी जो होगी वो 10 साल की होगी, ठीक है। अब भाई साहब, द ग्रीन शू ऑप्शन इज अ प्रोविजन इन एन अंडर राइटिंग एग्रीमेंट दैट ग्रांट द अंडर राइटर द राइट to sell investor more bond than initially planned by the issuer if the demand for security issue proves higher than expected। देखिए, ग्रीन शू ऑप्शन वो रहते हैं कि जहां पर भाई साहब अगर आपको ग्रीन शू मिला हुआ है तो ये आप कह सकते हैं अंडर राइट द राइट टू सेल इन्वेस्टर मोर बॉन्ड देन इनिशियली प्लान। भाई साहब अगर बॉन्ड की डिमांड बहुत ज़्यादा हो जाती है, ठीक है, तो आपको और भी ज़्यादा आप इशू कर सकते हो। बिडिंग फॉर द स्टॉक विल टेक प्लेस एट 10 AM and 11 PM on the electronic bidding platform of the NSE, and the pay-in date for the bond is February 28, when exchange of bond and money will take place between issuer and investor। बॉन्ड की रेटिंग AAA की दी गई है, स्टेबल आउटलुक है क्रिस्टल, इकरा और कियर रेटिंग का, ठीक है। अब सोर्स से कहना है कि मिनिमम जो है 1 करोड़ आप कह सकते हैं एप्लीकेशन आने वाले हैं इस बॉन्ड को लेकर के, 1 लाख के मल्टीपल पे उसके बाद, ठीक है। तो देखिए इस प्रकार की चीज़ें आपको एज ए इन्वेस्टर पता होनी चाहिए, ठीक है। सो भैया ओवरऑल ये जो चीज़ें हैं एज ए इन्वेस्टर आपके दिमाग में होनी चाहिए थी। IRFC इट्स अ गुड स्टॉक, लेकिन भाई साहब अब मुझे लगता है ना कि जो रैली है वो ऑलरेडी हो चुकी है। और मैं हमेशा कहता हूँ कि ये जो स्टॉक है दोस्तों, आपको यही पता होना चाहिए भारत सरकार की 86% स्टेक स्टॉक में है, ठीक है। तो आने वाले समय में इसमें सेल ऑफ भी आपको थोड़ा देखने को मिलेगा, जो डिसइन्वेस्टमेंट की बात चल रही है, तो उसके कारण भी थोड़ा सा और दबाव आपको निवेशकों के मन में मिलेगा। और बात इतनी है दोस्तों कि ये जो स्टॉक है IRFC का, ये अब चल चुका है। मुझे ऐसा लगता है दोस्तों 10 रुपये की फेस वैल्यू का ये स्टॉक है, आपने निचले स्तरों पे ले रखा है, आराम से रखे रहें, डिविडेंड ये आपको देगा ही देगा। अगर आने वाले 10 सालों में स्टॉक स्प्लिट भी होता है तो भी आपको एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा, मैं ये कहूँगा
आपको ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी आपको ये आप कह सकते हैं स्टॉक्स की मात्रा भी अच्छी मिलेगी और लॉन्ग टर्म में आपको एक काफ़ी अच्छी रैली ये ज़रूर दिखाएगा दोस्तों। ठीक है, तो मुझे लगता है ओवरऑल जो आपके आप कह सकते हैं जो प्लानिंग, क्योंकि देखिए अब ये कहते हैं ना यहाँ से स्टॉक 3000 आप कह सकते हैं 200 500 600 हो जाएगा, इसके चांसेस वाकई में कम है। लेकिन हाँ, ये उन स्टॉक्स में से है जो 10 साल के लिए वाकई में आपके पोर्टफोलियो में जगह रखते हैं, क्योंकि हर क्वार्टरली नंबर्स में कंपनी कोई बहुत अच्छे नंबर या बहुत खराब नंबर नहीं लाती, एक कांस्टेंट नंबर ये आपके सामने शो करती है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों इसी प्रकार के वीडियोस मैं बनाता रहता हूं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। यहां तक जुड़े रहे इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। ये वीडियो का अंत है। जय हिंद।